हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों, ये मूविंग एवरेज क्या है, सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। मूविंग एवरेज कुछ नहीं, एक टाइप का रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह। मान लीजिए ये एक मूविंग एवरेज लाइन है। अगर किसी भी शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए, उस कंडीशन में हम लोग को बाय करना है। दूसरा कंडीशन, अगर मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए किसी भी शेयर का प्राइस, उस कंडीशन में हम लोग को सेल का पोजीशन लेना है। फिर देखिए, ऊपर की ओर गई मूविंग एवरेज का तो हम लोग बाय करेंगे, और नीचे की ओर आई मूविंग एवरेज का तो हम लोग सेल करेंगे। कुल मिला के बात है दोस्तों, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में रहती है प्राइस, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में रहती है, अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर निकलती है तो हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे। अगर मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती है सपोर्ट तोड़कर, तो उस कंडीशन में हम लोग सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैंडल है, अपने हाई को काटते हुए ऊपर चली जा रही है और अगेन वो नीचे की ओर भी आ रही है रेड कैंडल के हेल्प से, और जैसे ही इस पर सपोर्ट लेगी मूविंग एवरेज पे, देख रहे हो, जैसे ही वो सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेने के बाद अगर प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे, उस सिनेरियो में हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे। फिर से देखिए, रेड कैंडल के साथ नीचे की ओर आ रही है और मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर जाने लगे, अगेन हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, बाय का कंफर्मेशन कैसे हो सकता है। जैसे कि ये आप ब्लू लाइन जो देख रहे हो, ये एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज है, जैसे ही देखिए यहाँ पास मूविंग एवरेज के ऊपर निकली, हम लोग बाय का पोजीशन ले लिए। फिर ऊपर निकली, फिर हम लोग बाय का पोजीशन ले लिए। यहाँ पास भी, यहाँ पास देखिए बाय का पोजीशन आ रहा, यहाँ भी देखिए। तो ये सब कंफर्मेशन है बाय का। अगर मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले करके अगर शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तो हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ये मूविंग एवरेज के नीचे की ओर सडनली गई, इस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब कि सेल कर देंगे शेयर को। दो टाइप का पोजीशन हो सकता है दोस्तों, एक आपका लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग का मतलब होता है बाय। दूसरा आपका हो सकता है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है सेल। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस चली जाए, उस सिनेरियो में हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे, और जितना ऊपर जा सके उतना दूर तक हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर वो प्राइस नीचे की ओर टूटती है और मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है, मान लीजिए नीचे की ओर आती है, उस सिनेरियो में हम लोग शेयर को सेल कर देंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्राइस नीचे की ओर आई। मूविंग एवरेज को यूज करने का बहुत सारा टाइम फ्रेम होता है। जैसे कि मान लीजिए 20 डेज मूविंग एवरेज पे आप लोग कर सकते हो, 50 डेज मूविंग एवरेज पे आप कर सकते हो, 100 डेज मूविंग एवरेज पे आप कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज पे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 20 डेज मूविंग एवरेज हो गया, ये 50 डेज मूविंग एवरेज हो गया, और ये 100 डेज हो गया। और एक और लाइन में ले रहा हूँ, ये मान लीजिए 200 डेज का है। कितना दिन का है? 200 डेज का है। तो 20 डेज मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, ये हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यूज करेंगे। जिसको शॉर्ट में पैसे बनाने हैं, शॉर्ट में जिसको पैसे बनाने हैं, वो लोग 20 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। 50 डेज का इस्तेमाल पोजिशनल ट्रेडर करेंगे, जिन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल की अवधि रखते हैं। 100 डेज और 200 डेज लॉन्ग टर्म ट्रेडर यूज करेंगे, जिन्हें 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना है किसी भी शेयर को। आइए मैं इसको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग अपोलो हॉस्पिटल का एक चार्ट ले लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले मूविंग एवरेज सर्च करते हैं, मूविंग एवरेज सर्च करते हैं। मूविंग एवरेज में जो पीरियड देख रहा है दोस्तों, ये पीरियड को हम लोग 20 कर लेंगे।
और ये जो फील्ड दिख रहा है क्लोज, उसको क्लोज ही रहने देंगे। टाइप सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों ये, तो सिंपल मूविंग एवरेज ही रहने देंगे। ऑफसेट को 0 ही रखना है। और इसका मूविंग एवरेज को आप चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लिया आपको ब्लू करने का मन है, ब्लू कर सकते हो, येलो करने का मन है, येलो कर सकते हो, रेड करने का मन है, रेड कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपको इच्छा हो उस कलर में आप लोग कर सकते हो ट्रेड। मैं ब्लू ले रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से विजुअल हो। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अगर शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर में रहे तो हम लोग को बाय करना है। क्या करना है दोस्तों? बाय करना है। अब यहाँ पास देखिए ये शेयर का प्राइस ऊपर की ओर गई, देखिए यहाँ पास ये नीचे थी, ऊपर की ओर गई। अब यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, बाय का पोजीशन ले लेंगे। बाय का पोजीशन लेने के बाद ये ऊपर गई, फिर वो नीचे आई, यहाँ पास देखिए यहाँ सेल हो जाता, फिर से ये ऊपर गई। तो ये देखिए यहाँ पास हम लोग को क्लियर कंफर्मेशन है कि हम लोग को बाय करना है। और बाय करने के बाद देखिए दोस्तों किस तरह से ऊपर की ओर गई। आपने मान लीजिए पोजीशन जो बनाया था 1425 पे किया था, और 1425 से लेकर वो लगभग 1800 को भी टच की, तो यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट बन गया दोस्तों। फिर देखिए ये नीचे की ओर रिट्रेस हुई, मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। इस कंडीशन में हम लोग को शॉर्ट करना था या फिर सेल करना था। हम लोग शॉर्ट का मतलब सेल होता है, सेल करना था। हम लोग सेल करके आउट भी हो सकते हैं या फिर फ्यूचर के द्वारा सेल करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों ये ऊपर की ओर गई, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर गई। हम लोग जानते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गई और ये देखिए कितनी ऊपर तक गई। जब हम लोगों ने पोजीशन बनाया मान लीजिए 1740 पे बनाया, और ये देखिए कहाँ तक गई, लगभग 2300 तक गई। तो यहाँ से भी जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ दोस्तों। इस तरह से और भी हम लोग देखेंगे इसी टाइप का कंफर्मेशन और कहाँ मिलता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पास भी मूविंग एवरेज के ऊपर गई, तो यहाँ हम लोग बाई का पोजीशन लेंगे। देखिए फिर से हम लोग को मान लीजिए इधर कहीं हम लोगों ने पोजीशन लिया 2220 के करीब में, तो हम लोगों को 2519 तक गया। तब मोटा मोटी दोस्तों 300 का यहाँ भी प्रॉफिट बन रहा। फिर से यहाँ देखिए इस पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गई, फिर हम लोग बाय का पोजीशन ले सकते थे, चाहते तो हम लोग होल्ड भी कर सकते थे। फिर यहाँ से देखिए फिर ऊपर की ओर गई 3200 तक गई। मान लिया हम लोगों ने पोजीशन लिया 2500 के करीब में, और ये फिर भी जा रही है कितना 3200, मोटा मोटी 700 का आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पास देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था, अगर मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए ये मूविंग एवरेज है 20 डेज का, ये कैंडल नीचे की ओर आई और क्लोजिंग से यहाँ पास क्लोज हुई है। इस कैंडल का क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे में है, तो नेक्स्ट डे हम लोग फ्यूचर के जरिए सेल कर सकते थे। ऑप्शन भी हम लोग कर सकते थे दोस्तों, तो फ्यूचर के जरिए सेल कर सकते थे, इंट्राडे के भी जरिए सेल कर सकते थे। इस कैंडल में देखिए यहाँ से यहाँ तक वो आई, तो इसमें भी अच्छा मोटा प्रॉफिट बन सकता था दोस्तों। या फिर फ्यूचर के जरिए हम लोग देखिए अगर सेल करते तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट होता। मतलब इस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट करेंगे अगर मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए। यहाँ पास आप देख रहे हो 4750 के नीचे गई, जैसे ही हम लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन ले लिया और बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो इस तरह से हम लोग अगर मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए तो हम लोग बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे। और मैं अभी इस मूविंग एवरेज में कुछ मॉडिफाई करता हूँ। इस बार मैं ले लेता हूँ 50 डेज का और रेड कैंडल रहने देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या कहा था, 50 डेज मूविंग एवरेज उन लोगों के लिए है जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो 6 महीने से लेकर 1 साल का अवधि का एम रखते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, और मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, मान लीजिए जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पास देखा कि मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रही है। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पास क्या की सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जाइए। मैंने क्या कहा था,
कोई भी प्राइस ऊपर की ओर जा रही है और नीचे की ओर आए और मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही ऊपर जाए हम लोगों को बाय का पोजीशन ले लेना है। हम लोग क्या किए, बाय का पोजीशन ले लिए और फिर देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो देख रहे हो, अब मान लीजिए यहाँ पास पोजीशन लेते 930 के करीब में, तो मोटा मोटी आपको 1131 तक चला गया। 930 से 1131, तो 200 का यहाँ भी आपको प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों। पोजिशनल ट्रेडर होते हैं आप तो यहाँ पास भी बनता। फिर देखिए, फिर यहाँ देखिए ये नीचे की ओर आई मूविंग एवरेज के, और ये जो देख रहे हो आप यहाँ नॉइज है एक टाइप का, देख लीजिए मूविंग एवरेज के नीचे गई, फिर यहीं से ये घूम गई। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से इस नॉइज़ को भी रिड्यूस किया जा सकता है और इसको हैंडल कैसे करेंगे ताकि हमारा पोजीशन आउट ना हो अगर वो बुल मार्केट हुआ तो। फिर देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है, फिर हम लोग बाय का पोजीशन लेंगे और देखिए बहुत ऊपर तक गई 1225 तक। इसी तरह से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मूविंग एवरेज ले लेंगे 100 डेज का। 100 डेज में भी देखेंगे दोस्तों किस तरह से ये वर्क कर रही है। मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पर सपोर्ट ली, मैंने क्या कहा था मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर प्राइस हो तो हम लोग बाय करेंगे। 625 के करीब में देखिए दोस्तों ऊपर में ही है, सपोर्ट लेके ऊपर निकल रही है, तो 651 के करीब में मान लिया आपने पोजीशन लिया और 651 से कहाँ तक गया, लगभग 900। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको 450 का इजली प्रॉफिट हो ही गया। 639 450 का नहीं 250 का प्रॉफिट हो ही गया लगभग दोस्तों, 250 का प्रॉफिट हो ही गया। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। फिर से देखिए यहीं पास मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ली, फिर ऊपर की ओर गई, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर ऊपर की ओर गई। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी किसी भी शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की ओर जाए, मान लीजिए यहाँ से गई, यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जब निकलने लगे, उस सिनेरियो में हम लोग को बाय का पोजीशन लेना है और जितना ऊपर तक जाए हम लोग को जाने देना है, और उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद आप उसमें से आउट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मॉडिफाई करके 200 डेज ले ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा था दोस्तों, 100 डेज और 200 डेज वे लोग लेंगे जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। मान लीजिए जिनकी अवधि 1 साल से ज़्यादा हो, वो 100 डेज और 200 का यूज़ करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले 20 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और पोजिशनल ट्रेडर 50 डेज मूविंग का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब भी आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो डे पे होगा। जब भी आप, मैंने क्या कहा था, मूविंग एवरेज जो आपको इस्तेमाल करना है किस पे करना है, डे पे करना है। यहाँ पर हम लोग डे फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो डे पे होगा, इसका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। अब देखिए 200 डेज पे देखिए, और पीछे में आ जाता हूँ, यहाँ देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर निकली, देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर निकली और देखिए बहुत ऊपर तक गई। हम लोगों ने मान लीजिए पोजीशन लिया 226 तक, 26 का, देखिए 373 तक गई है ये, तो बहुत ऊपर तक, और एक्चुअली और ऊपर तक गई है दोस्तों, 600 तक गई है। यहाँ देखिए अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और अगर पोजीशन हम लोगों ने बनाया होता 225 के करीब में, तो देखिए कितना ऊपर तक गई है, देखिए 600 तक गई है, मतलब पैसा आपका डबल हो जाता। देख रहे हो ना दोस्तों, पैसा आपका डबल हो जाता। मैंने इसमें कुछ और मॉडिफाई किया है। मान लीजिए आपको कुछ नॉइज़ मिल रहा, जहाँ से आपका सिग्नल सही से एक्टिवेट नहीं हो रहा, जल्दी पोजीशन कट हो जा रहा है, उस नॉइज़ को कम करने के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे 20 डेज का। मैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। 20 डेज का मूविंग एवरेज ले लेंगे, सिंपल वाला। और देखिए इसका जो मूविंग एवरेज मैं ले रहा हूँ, इसमें फील्ड में मैंने क्लोज सेलेक्ट किया हुआ। एक और हम लोग मूविंग एवरेज ले लेंगे, इसका फील्ड में क्लोज के जगह हाई सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, हाई।
इसका कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए इसको ब्लू कर दिया मैंने। एक और मैं मूविंग एवरेज लूँगा, इसके फील्ड को जो क्लोज है उसको मैं लो कर लूँगा। ये 20 डेज पे काम करेगा दोस्तों, 20 डेज, तीनों का तीनों जो है 20 डेज पे हम लोग लेंगे, तीनों को तीनों हम लोग 20 डेज पे लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये एक बैंड की तरह बन गया, देख रहे हो ना, ये एक बैंड का तरह बन गया। अब हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे इसी बैंड के हेल्प से लेंगे। अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मूविंग एवरेज है, देख रहे हो ये मूविंग एवरेज है, ये वाला जो है 20 डेज का हायर मूविंग एवरेज है, ये जो है 20 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये 20 डेज का लोअर वाला है। ये रुकिए, ये वाला जो है लोअर वाला है। अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर प्राइस चली जाती है तो हम लोग बाय का कंडीशन लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पास आया फिर ऊपर की ओर गई, तो ये ऊपर की ओर आ गई है तो हम लोग बाय का पोजीशन ले लेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 400 करीब में पोजीशन ले लिया, जब तक ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगी हम लोग पोजीशन को शॉर्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर में रहेगी तब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे। अब देखिए ये क्या कर रही है, देखिए अच्छे से, यहाँ से गई ऊपर फिर नीचे की ओर आई, लेकिन तीनों को काट के नीचे नहीं आई अच्छे से, देख रहे हो ना। अगला कैंडल अगर नीचे आता तो हम लोग शॉर्ट तो कर देते, सेल तो कर देते, लेकिन तीनों के नीचे नहीं आई, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। तो इस सिनेरियो में हम लोग स्टॉक के साथ आउट नहीं हो रहे हैं दोस्तों, इसके साथ बने रह रहे हैं। और देखिए किस तरह से अच्छे तरीके से ऊपर की ओर निकली। तो इस तरह से हम लोग ट्रिपल बैंड का यूज़ करेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज के हेल्प के साथ। जैसे यहाँ पास भी देखिए, यहाँ से गई ऊपर की ओर, हम लोगों ने पोजीशन ले लिया मान लीजिए 280 के करीब में, फिर देखिए इसी पे सपोर्ट लेकर नीचे तो आई नहीं तीनों मूविंग एवरेज के, तो इसी के ऊपर में है। और जब तक ये मैंने क्या कहा कि ऊपर में रहेगी तब तक हम लोग इसमें बने रहेंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर गई, 375 तक भी गई। तो यहाँ पास हम लोग चाहते तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। अब मान लीजिए थोड़ा सा और लंबा नज़रिया रखते तो रुकते। फिर देखिए ये नीचे की ओर आई, नीचे आने के बाद ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, तब हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। इस सिनेरियो में दोस्तों हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो रियली में यूजफुल लग रहा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।